खबरों का स्पॉन्सर है बच्चों का अस्पताल और प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि मैंने बताया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी जिलावासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जिलावासियों वर्ष 2021 में संपूर्ण विश्व सहित हमारा कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर के कारण असहाय पीड़ा को झेलते हुए मुझे प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव की सुरक्षा के प्रबल परिश्रम अनुसंधान के बल पर आज हमारे देश में कोविड-19 टीकाकरण के निर्माण सफलता प्राप्त की है। पूरे देश में कोविड-19 का टीकाकरण अभियान का शुभारंभ 16 जनवरी 2021 से किया गया है, जो अब तक सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। पूरे देश में लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसके कारण हम आज कोरोना की दूसरी लहर से लगभग सफलता प्राप्त कर चुके हैं। तमाम कोरोना योद्धाओं को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी जान तथा स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए कोरोना संक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज, देखभाल एवं उससे संबंधित कार्य किए हैं। गया जिले में 16 जनवरी से अब तक कोविड-19 टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सक परिचारिकाएं एवं अन्य स्वास्थ्य की सेवाएं देखी हैं। जिले में अब तक लगभग 11,50,000 लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर एवं विभिन्न आयु वर्गों के आमजन शामिल हैं। साथ ही कोरोना जांच में निरंतर वृद्धि हो रही है। अब तक लगभग 19 लाख कोरोना जांच की। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से समस्त नगरवासियों को, बिहारवासियों को और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही ये कामना करता हूँ कि आने वाला पल, आने वाला समय, आने वाला जो भी घड़ी है हमारे देश के लिए खुशहाली है। हमारा देश तरक्की करे, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में तरक्की करे और पूरे विश्व में भारत का नाज हो, भारत पर राज करे लोग कि भारत तरक्की किया है। साथ ही हमारे धन्यवाद के पात्र हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही करके दिखाया है। हमें सौभाग्य है कि हमारा देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो 16 घंटा 18 घंटा काम करने वाला आदमी है। ना ही कोई लालसा है, न मन में कोई तरफ। एकदम निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कार्य करने वाला एक प्रधानमंत्री हमें प्राप्त हुआ है। इन्हें मैं कामना करता हूँ कि आपकी लंबी आयु, क्योंकि आपको किसी प्रकार का लालसा नहीं, आप निष्काम भाव से काम कर रहे हैं और काम करें। हम जनता आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है अपने शासनकाल में। और मैं पुनः एक कामना करता हूँ कि हमारा देश उच्चतम शिखर पर पहुँचे, धर्म के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में
पुनः धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामना। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, चिकित्सक व समाजसेवी, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जीबी रोड के। मैं डॉक्टर मेघा सिन्हा, स्त्री और प्रसव रोग विशेषज्ञ। आज मैं वरदान हॉस्पिटल की तरफ से अपने सारे देश के लोगों को 15 अगस्त के मौके पर देश के 75th इंडिपेंडेंस डे पर आज सब लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं इस मौके पे बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं देश के लिए अच्छा सोचें, एकजुट होकर सोचें, करप्शन, कास्टिज्म, रिलीजन से ऊपर होकर सोचें और देश को हमेशा अपने से आगे रखें। और इस मौके पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करें और अपना ध्यान रखें, मास्क ज़रूर पहनें और सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करें। और आज अच्छे से इंडिपेंडेंस डे मनाएं, देश के लिए अच्छा सोचें। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर उपस्थित हमारे आज जश्न आज़ादी का 75वां वर्ष शुरू हो गया है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और आज 2021 हम 75वें वर्षगांठ में घुस गए। आज पूरा एक साल तक देश हम आज़ादी की उपलब्धि में क्या क्या हमने उपलब्ध किया है और एक साल में हम लोग मूल्यांकन करेंगे और इस मुल्क को आगे कैसे ले जाएं, इस पर हम लोग इस एक साल का समारोह के रूप में मनाएंगे। जैसा कि इस देश को आज़ाद कराने में 1857 से लेकर के 1947 तक लगभग 90 वर्ष तक इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए भारत के लाखों नौजवान, महिलाएं, छात्र, तमाम लोग कुर्बानी दी है, फांसी दी है, काला पानी की सजा भोगे हैं, तभी इस देश को आज़ाद कराया गया है। आज हम इस समारोह के माध्यम से, जश्न आज़ादी के माध्यम से इस आज़ादी की कुर्बानी को याद करते हैं और संकल्प लेते हैं कि आने वाले दौर में हम इस आज़ादी को कैसे बचाएं। आज हमने अपनी आज़ादी के 74 साल पूरे कर लिए और आज से 75वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। पूरा देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह के रूप में मना रहा है। यूँ तो आज़ादी 1947 में मिली। आज़ादी के बाद हमने इस देश में काफ़ी प्रगति किया है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र कुमार है। मैं बोधि इमरजेंसी हॉस्पिटल का संयोजक हूँ और मैं अपने तरफ से गया वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ मैं उनसे कोरोना जो थर्ड वेव आने का आशंका है उसे बचने के लिए एक मशवरा दूंगा कि कृपया मास्क पहनें, हाथ में प्रॉपर सैनिटाइजेशन का उपयोग करें और बिना मास्क के बिल्कुल घर से ना निकलें, क्योंकि ये थर्ड वेव आ सकता है, इसको हल्के में ना लें। बस इसी के साथ आप लोग सबको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन, आरसी डेंटल केयर से हूँ और 75वीं स्वतंत्रता दिवस के लिए सारे देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ।
75वीं स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस समय हम लोगों ने कोरोना को ही ना केवल कंट्रोल में रखा है, मात दिया है, बल्कि ओलंपिक में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अपना अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है। हम लोग सब पटरी पे आ गए हैं, सारा कामकाज धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है। तो इन सारे जुझारूपन के लिए सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं आप सबसे यही अपील करती हूँ कि सौहार्द बनाए रखिए। देश हमारा विविधताओं से भरा हुआ है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत रंग, बहुत जाति प्रजाति के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। इस विविधताओं से भरे देश में हम लोगों को एकता बना के रखनी है, यही मेरी देशवासियों से अपील है। हमारे देश में सब लोगों ने अपना योगदान दिया है, आर्मी पर्सन से लेकर स्पोर्ट्स पर्सन तक, डॉक्टर्स से लेके इंजीनियर्स तक, बिजनेसमैन से लेके किसान तक, सब लोगों ने बहुत योगदान दिया है इस देश को बनाने में। आप सबसे यही अपील है, सबकी इज्जत करें, सबकी रिस्पेक्ट करें और सबके साथ मैं 75वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। सब अच्छे से इसे मिलजुल कर मनाएं। आगे कीजिए हाँ एक नंबर चलिए हाँ आइए बढ़ते बढ़ते बच्चा लोग के लीजिए हमारी सरकार। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है। हमारे हिंदुस्तान में सारा पर्व महान पर्व है। यह हिंदुस्तान का महान पर्व है और सभी दुकानदार भाई के आग्रह से यह हमारा कठोकर तला के दुकानदार सन भाई लोग मिल कर के मनाते हैं और उनका सहानुभूति में जो प्रेरणा हमको मिला उससे ये कार्यक्रम को सफल हम लोग मिलजुल करके करते हैं। इससे हम लोग एकत्रित हैं और सभी दुकानदार भाई में उत्सव देखा जाता है और बड़ा धूमधाम से हार्दिक मन से लोग इस पर्व को मनाते हैं और मनाना चाहिए और देश महान है। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर कुमार अनुपम हुआ। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ वर्धान हॉस्पिटल गेवलबीघा गया में। 15 अगस्त हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है भारतीय नागरिक होने के कारण। जैसे मदर माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, वैसे ही हमारे पूरे देश की जो माता है भारत माता, उस दिन हमारा उनके लिए स्पेशल एक फीलिंग जागृत होता है। और ये केवल 15 अगस्त की बात नहीं है, ये हर दिन हमारे को ये फीलिंग होनी चाहिए। हमारा देश पिछले 70-75 ईयर्स में बहुत ग्रो किया है। राइट नाउ अभी बहुत ही डायनामिक लीडरशिप है हमारा विच इज़ लीडिंग द नेशन।
और बहुत कुछ हमने अटेन किया है। स्पेसिफिकली फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कोविड महामारी को बहुत दुनिया में बहुत सारे देश ये सोचते थे कि हमारा देश कैसे उसको कर पाएगा, नहीं कर पाएगा या पीछे रह जाएगा, लेकिन हमने बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो यस, हमारा लीडरशिप बहुत डायनामिक है। अभी हम लोग एज अ नेशन बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा इकोनॉमी बहुत सुधर रहा है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सब चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ज़रूरत बस एक ही चीज़ है कि यस, इस ग्रोथ में हम भी पार्टिसिपेंट रहे हर तरीके से, चाहे वो परिश्रम हो, चाहे वो देश के बारे में क्या हम सोचते हैं, क्या हम प्लान करते हैं, इनोवेशन हम कुछ कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ें जो बाहर में पहले बनती थी अब हमारे देश में बनने लग गई हैं, तो हम अपने देश की चीज़ों को स्वयं अब्जॉर्ब करके, स्वयं खरीद के अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, सेल्फ रिलायंस बढ़ाना, इकॉनमी बढ़ाना, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड-19 आशा करते हैं कि इस साल उसका प्रकोप और कम रहेगा और इस इंडिपेंडेंस के अवसर पर बस यही मैं चाहूँगा कि मे बी इस साल के अंत तक या अगले साल के अंत तक हम लोग इस बीमारी महामारी से केवल हमारे देश नहीं पूरा देश फ्री हो जाएगा। तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं और आशा है कि आने वाले 10 साल में हम इसे और ग्लोबल स्केल पे और प्रोजेक्शन के साथ और देश के ग्रोथ के साथ और सेलिब्रेट कर पाएंगे। धन्यवाद। आजादी को चली बहने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली खून से उन्हें लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे आजादी को चली बहने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहने दीवानों की टोलियां, खून से उन्हें लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे आजादी को चली बहने दीवानों की टोलियां। मैं डॉक्टर जेपी सिंह, प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गया, जनरल लेप्रोस्कोपी एंड लेजर सर्जन। मैं CNTV बिहार के माध्यम से सभी देशवासियों को इस महान देश को 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस शुभ अवसर पर सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि एकता, अखंडता, संप्रभुता, स्वतंत्रता और कोई भी सांप्रदायिक उस तरह का व्यवहार ना रखें। सब लोग एकजुट होकर के अखंडता और स्वतंत्रता के लिए काम करें। कोई भी जाति भेद, धर्म भेद इस तरह के व्यवहार ना करें। हमारे भारतवर्ष को एक होने के लिए जो भी हो सकता है वो काम करें। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को प्रण लेना चाहिए कि भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, अशिक्षा, भ्रूण हत्या, इस तरह के जो भी हमारे समाज में गलत चीज़ें हैं उसको उखाड़ फेंकने का कोशिश करना चाहिए। और जो भी जैसे इस तरह के कोरोना काल में जो भी भागीदारी अपना निभाए हैं उनको सभी देशवासियों को धन्यवाद करना चाहिए। डॉक्टर जेपी सिंह, प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गया।
डॉक्टर बी.डी. शर्मा बच्चों के अस्पताल सभी देशवासियों के CNTV बिहार के माध्यम से अपने महान देश के 75वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। 15 अगस्त 1947 को जब भारत की आज़ादी मिली थी, यह दिन भारतवासियों के लिए खास है। इस वर्ष 15 अगस्त को भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह दिन हर भारतवासियों के लिए गौरवान्वित होने और एक दूसरे को बधाई देने का है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के लिए हुए संघर्षों को याद करते हुए उनकी अहमियत को समझने का है। साथ ही देश के लिए समानता और उसकी आज़ादी अछिन्न अखंडता रखने के लिए संकल्प लेने का है। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर बी.डी. शर्मा बच्चों के अस्पताल गया। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। RC डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल। डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। RC डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, GB रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442। मगध का गौरव एवं एकमात्र भरोसा प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर। यहाँ डॉक्टर JP सिंह, जनरल सर्जन, पेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडो यूरोलॉजी सर्जरी एवं जनरल ओपन सर्जरी की जाती है। मगध में पहली बार लेजर द्वारा बवासीर, फीसर्स और फिलोनाइडल साइनस का इलाज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास ICU की फैसिलिटी के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी केयर की व्यवस्था है, जो कि ट्रेन डॉक्टर्स और स्टाफ द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक द्वारा गॉल ब्लैडर, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, ओवेरियन सिस्ट, बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही इंडो यूरोलॉजी सर्जरी में दूरबीन द्वारा पेशाब संबंधित सभी ऑपरेशन किए जाते हैं। हमारा पता है मोहन नगर, नियर पुलिस लाइन, ऑपोजिट टू DM रेसिडेंस, NH 83, गया। मोबाइल नंबर है 9709727319 एवं 7903935811।